अमेरिका में गन कल्चर का दंश केवल आम आदमी को ही नहीं झेलना पड़ा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर बैठे सियासी दिग्गज भी गोलियों का शिकार हुए हैं। अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी जैसे चर्चित राष्ट्रपतियों की जान बंदूक की गोलियों ने ले ली। उस कड़ी में ट्रंप पर हमले के बाद इस गन कल्चर पर रोक लगाने की दुहाई अब ज्यादा ही दी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले मैथ्यू क्रुक्स के हाथों में बंदूक कैसे आई? इस सवाल के उत्तर में अमेरिका की बंदूक संस्कृति आपके सामने खड़ी हो जाती है। मैथ्यू क्रुक्स महज 20 साल का था। उसके पास AR-15 जैसी राइफल का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका में कैसे हथियार खिलौनों की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। ट्रंप पर हुए हमले के पीछे मकसद क्या था? इसको जानने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जुट गई है। इसके लिए हमला करने वाले मैथ्यू क्रुक्स के घर की तलाशी की गई। बेथिल पार्क में मारे गए आरोपी के घर के साथ ही कार की भी तलाशी ली गई। उन दोनों जगहों पर संदिग्ध डिवाइस पाए गए। उन डिवाइस को बम स्क्वाड ने सुरक्षित निकाला। अब FBI की लैब में संदिग्ध डिवाइस की जांच चल रही है। FBI ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमलावर उस छत तक कैसे पहुंचा जहां से उसने ट्रंप पर निशाना साधा था। अब तक जांच एजेंसियों को जितनी जानकारी मिली है, उनके मुताबिक मैथ्यू ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जांच इस बात पर जारी है कि इस साजिश में कोई और भी तो शामिल नहीं था। सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जिस राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई गई, वो कानूनी तरीके से खरीदी गई थी और उस राइफल को हमलावर के पिता ने खरीदा था। इस पूरे घटना चक्र से आप ये समझ सकते हैं कि साजिश चाहे जितनी गहरी हो, लेकिन उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बंदूक पाना अमेरिका में बाएं हाथ का खेल है। आम आदमी की पीड़ा को प्रशासन भले नहीं समझ पाता हो, लेकिन जिस गन कल्चर से निकली गोली ट्रंप के कान को छेदते हुए निकल गई, उस गन कल्चर को बढ़ाने में ट्रंप का भी हाथ रहा है। जैसा कि गन पॉलिटिक्स शो करती है कि गन कल्चर जो है वहाँ पर पार्टी लाइन पर भी उतना ही ऑब्वियस है जितना कि अदर इश्यूज़ के लिए है। रिपब्लिकन जो है एक लिबरल गन लॉ के लिए फेवर करता है। वो कहता है कि लाइसेंस नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गैलप के सर्वे के हिसाब से रिपब्लिकन के ज़्यादा लोग जो हैं चाहते हैं गन का फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, जबकि डेमोक्रेट इसी के खिलाफ है और ये चाहते हैं कि गन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो दोनों के पार्टी लाइन के अदर फैक्टर के अलावा भी पार्टी लाइन पर गन कल्चर जो है डिटरमिन हो रहा है। बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी गन कंट्रोल के लिए लॉज लाना चाहती है और लाती भी है, लेकिन क्या होता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। जो रिपब्लिकन है उनका सपोर्ट ज्यादा अमेरिका की स्मॉल सिटीज और विलेजेस वहां होता है, और विलेजेस में बस्ती कम होती है, तो वो लोग अपने सुरक्षण के लिए आर्म्स रखना चाहते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपतियों को गोली मार देने की एक खतरनाक प्रवृत्ति रही है। 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो वॉशिंगटन DC में अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देख रहे थे। उन्हें जॉन विल्क्स बूथ नाम के शख्स ने गोली मारी थी, जिसे घटना के 12 दिन बाद वर्जीनिया के खलिहान में छुपा हुआ पाया गया। वहां बूथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1881 में 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या हुई। 1901 में 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को न्यूयॉर्क में बेहद करीब से गोली मारी गई जब वो भाषण दे रहे थे। इसमें उनकी मौत हो गई। 1963 में 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। एक तरफ अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों की हत्या हुई, तो कुछ ऐसे भी थे जिन पर गोली तो चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। 1933 में 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर गोली चलाई गई, लेकिन रूजवेल्ट बच गए। 1975 में 38वें राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को 17 दिन के भीतर 2 बार मारने की कोशिश हुई, लेकिन फोर्ड दोनों बार बच गए।
1981 में 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को उस वक्त गोली मारी गई जब वो वॉशिंगटन डीसी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। 1994 में 16वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी जान से मारने की कोशिश हुई थी। वहीं 2005 में 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हथगोले से मारने की कोशिश हुई। डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं खुशनसीबों में से हैं जो मौत को मात देने में कामयाब रहे। ट्रंप राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। अमेरिका में ऐसे कई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे हैं जिनको गोली मारी गई, जिसमें कुछ बच गए और कुछ नहीं बच पाए। 1968 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रॉबर्ट एफ केनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपना विजय भाषण देकर लौट रहे थे। लेकिन 1912 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थियोडोर रूजवेल्ट किस्मत के धनी निकले, जिनको गोली लगी लेकिन वो बच गए। उसी तरह 1972 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जॉर्ज वालेस पर भी गोली चलाई गई, जिसमें वो बच तो गए लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। एक ऐसे ही खुशकिस्मत राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।